ये जो नारा था हमारा कि लाठी डंडा खाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो उसी का ये प्रेरणा गीत था कि प्रार्थना नहीं फिर प्रण होगा, याचना नहीं फिर रण होगा, उस पावन सरजू तट पर फिर संग्राम महाभीषण होगा। हे राणा की संतान उठो, हे शिवा केसरी मान उठो, शेखर सुभाष की आन उठो, हे भारत के सम्मान उठो, अपना विश्वास बदल डालो, अपना विश्वास बदल डालो, तुम 12 मास बदल डालो, जीवन की आस बदल डालो, सारा इतिहास बदल डालो। जय लाल लंगोटी वाले की, जय पीतांबर पटवाले की, हमने तो फाटक खोला था ऐसी की तैसी ताले की, लेकर त्रिशूल ललकारा है, अजगों को फिर टंकारा है, अब जन्मभूमि की बात नहीं संपूर्ण हिंद का नारा है। मैं श्रोता सिंह जगा दूंगा, हर घर में आग लगा दूंगा, इस आग भूमि के कलकल से बाबर का नाम मिटा दूंगा। तुमने खुद अत्याचार किया, देवालय का संहार किया, तुमने तलवारों के आगे इस्लाम पंथ स्वीकार किया, तुम वही सनातन हिंदू हो, आओ फिर गले लगा ले हम, इस पावन जन्म भूमि पर फिर एक मंदिर भव्य बना ले हम। ये हमारा प्रेरणा गीत था उस समय का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट, मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। ये वक्त खुशी का है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल 22 जनवरी है और 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 500 वर्षों की तपस्या का लाभ मिल रहा है और उसी पर हम लोग बात करने के लिए, चूंकि वो भी कहना आवश्यक है कि 1990 और 92 की घटना, जो कार सेवकों को गोली चलने की जो बहुत सारी बातें हैं, उस पर भी उनमें जो कार सेवकों ने जो अपना योगदान दिया है उस पर भी बात करना आवश्यक है। इसी कड़ी में हम लोग बात करने आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव गांधी जी, और भी साथ में है लाखन सिंह भाई साहब हैं, राम प्रकाश तिवारी जी एडवोकेट हैं, और हम चर्चा करेंगे कि इस खुशी के मौके पर दिवाली जैसा पर्व और राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में। हम लोग महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है, रायबरेली जनपद में है, और अगर आप पीछे हम दिखाएं तो ये रूट फैजाबाद ही जाती है। हम चर्चा कर रहे हैं राम की प्राण प्रतिष्ठा पर और उसमें योगदान करने वाले उन लोगों की। सर, कल 22 जनवरी है, बहुत खुशी का मौका है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर की। 500 वर्षों की तपस्या हल हुई, क्या कहेंगे आप, कहाँ पर योगदान रहा आपका? ये बहुत खुशी की बात है जी। और वो खुशी इतनी ज्यादा है कि हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं जी। ये हमारे हजारों लाखों बलिदानियों की तपस्या, संघर्ष, युद्ध के पश्चात ये अवसर आया हुआ है। जी। हम आपको 1990 की ओर ले चलते हैं। जी। और उस समय अयोध्या से मिला हुआ जनपद हमारा रायबरेली, और इस क्षेत्र में रामकाल सेवा का नारा था, अक्टूबर में होना था, तो हम लोग बड़ी उसमें लगे हुए थे। और पंडित राम गोपाल त्रिपाठी, मेजर आईबी सिंह और दादा मुकेश कक्कड़, और अभी अमरीश भाई हमारे जिंदा हैं, दादा सुरेंद्र सिंह दाढ़ी, ये सब लोग मिल करके हम लोग इसमें रात दिन प्रचार प्रसार कर रहे थे रामकाल सेवा के लिए। तो पुलिस ने हमें 3 तारीख की रात को गिरफ्तार कर लिया। आप जेल भी गए? जी। हम यहाँ से, हमको पुलिस लाइन ले जाया गया, तो वहाँ हमारे 20 और साथी थे जिनके हमने अभी आपको नाम गिनाए हैं। तो हम लोगों को फिर रात के 3 बजे ये गाड़ी में बैठा करके सीधे गोरखपुर जेल ले गए और वहाँ गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन रायबरेली का वो आंदोलन चलता रहा और हमारे जैसे हजारों तमाम बहादुरों ने कार सेवा में अपना योगदान दिया, जगह जगह गिरफ्तार हुए। तो ये रहा उसमें, और वो दौर था भाई साहब, बड़ा संघर्ष था, मुट्ठी भर लोग निकलते थे बाहर। आज आप देख ले, तमाम राम नामी दुपट्टा डाले घूम रहे हैं। हमारे रायबरेली में एक महाशय कह रहे मैं फ्री में ले चलूंगा, कभी राम कार सेवा में है उनका कोई योगदान नहीं रहा। ऐसे तमाम सारे लोग हैं। तो ये बड़े ही आज खुशी का अवसर है। कुछ पंक्तियां भी आपकी बड़ी मशहूर हुई थी, उनको मैं सुनना चाहूंगा आपके। जी जी जी, जी। भाई साहब, हमारे यहाँ जब ये शादी रितंबरा जी का कार्यक्रम हुआ आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में, लगभग 10,000 की भीड़ थी। हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह दाढ़ी जी संचालन कर रहे थे, आज वो भी जिंदा है, वो भी गोरखपुर जेल में हमारे साथी थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, उनके आने पर वो पंक्तियां मैंने पढ़ी। मैं कुछ पंक्तियां जो याद है मैं सुना रहा हूँ। और ये हमारा प्रेरणा गीत था उस समय का। ये जो नारा था हमारा कि लाठी डंडा खाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो उसी का ये प्रेरणा गीत था कि प्रार्थना नहीं फिर प्रण होगा, याचना नहीं फिर रण होगा, उस पावन सरजू तट पर फिर संग्राम महाभीषण होगा। हे राणा की संतान उठो, हे शिवा केसरी मान उठो, शेखर सुभाष की आन उठो, हे भारत के सम्मान उठो, अपना विश्वास बदल डालो,
अपना विश्वास बदल डालो, तुम 12 मास बदल डालो, जीवन की आस बदल डालो, सारा इतिहास बदल डालो। जय लाल लंगोटी वाले की, जय पीतांबर पटवाले की, हमने तो फाटक खोला था ऐसी की तैसी ताले की, लेकर त्रिशूल ललकारा है, अजगों को फिर टंकारा है, अब जन्मभूमि की बात नहीं संपूर्ण हिंद का नारा है। मैं श्रोता सिंह जगा दूंगा, हर घर में आग लगा दूंगा, इस आग भूमि के कणकण से बाबर का नाम मिटा दूंगा। तुमने खुद अत्याचार किया, देवालय का संहार किया, तुमने तलवारों के आगे इस्लाम पंथ स्वीकार किया, तुम वही सनातन हिंदू हो। आओ फिर गले लगा ले हम, इस पावन जन्मभूमि पर फिर एक मंदिर भव्य बना ले हम। ये हमारा प्रयाण गीत था उस समय का, और आज ये सपना सच हो रहा है कि आज हमारा वो मंदिर बन रहा है। बहुत मुझे खुशी है। और हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो नाथ संप्रदाय के देश के सर्वे सर्वा हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, और ये उनका ही बड़ा योगदान है कि आज ये भव्य मंदिर बना है। उनकी देखरेख में हम उन्हें नमन करते हैं, और भगवान राम जय श्री राम कह करके हम उन्हें क्या कहें, सत नमन करते हैं। बहुत खुशी है। आपने अपने परिसर में भी स्थापित किया है? हाँ, ये हमने अपने कमरे में लगा रखा है। भगवान राम जी को, मेरे राम हैं, आराध्य हैं मेरे, और हम निरंतर इनसे पूजा प्रार्थना करते थे। आज वो सपना सच हो रहा है, जो कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उसका मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मंदिर सर्वजन के लिए खुलेगा। बहुत खुशी की बात है। गांधी जी हमारे साथ, और इन्होंने अभी देखिए ये बहुत सारी जोशीली पंक्तियां सुनाई। और राम का चूंकि अब आप बात कर रहे हैं, तो कल 22 जनवरी है, प्राण प्रतिष्ठा है। पूरे देश में, विश्व में एक खुशी का पैगाम है और खुशी की लहर है। हम और भी बात करेंगे। गांधी जी चूंकि हमेशा लड़ाई लड़ते हैं ईमानदारी सच्चाई की, इसी तरह एक दिन जिस तरह ये 500 वर्षों बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसी तरह मेरे हिसाब से इनकी जो लड़ाइयां हैं, जो चल रही हैं, आप सभी दर्शक देखते रहते हैं, वो निश्चित एक दिन सफलता होगी और उस पर भी जीत होगी। हम बात करेंगे और भी हमारे साथ